नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अभी हम आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलेगा जो लाइफ टाइम के लिए काम आएगा। जो आदमी ना समझे, जो समझ नहीं रहा उन लोगों के लिए गौर से सुनिएगा, अंत तक वीडियो बना रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, कुछ सीख के जाओगे, काम आएगा आप लोगों के लिए, सबके लिए। क्योंकि हमको ये बात पता है, हम जितना जल्दी हो सके वीडियो बना के डाल रहा है ताकि बहुत आदमी को समझ में नहीं आता है। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हम लोग नज़रअंदाज कर देता है, तो मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे इस विषय में अच्छा खासा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, हम बता रहा है, सुनिए। देखिए, हम जो कर्म का जो सिद्धांत है वो किसी को नहीं छोड़ता है। इस विषय में एक वीडियो बना के डाल के रखा है और ब्रीफ करके बता रहा है, एक्सप्लेन करके बता रहा है ताकि समझने में तकलीफ ना हो। कोई भी अगर गलत फहमी है वो दूर हो जाए। हाँ, समझिएगा, कर्म का जो फल है किसी को नहीं छोड़ता है। अभी हम बता रहे कैसे, देखिए, हम लोग जो आगे में कर्म करके रखा है, बैठा हुआ है ना, वो अभी प्रेजेंट जो है वो भुगत रहा है। आगे में जो कर्म करके रखा है वो अभी भुगत रहा है, भोग कर रहा है, मतलब वो भोग कर रहा है, वो खा रहा है कर्म का फल। अभी जो करेगा वो आगे जाके निर्धारित होगा। तो कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। तो हम लोग कई बार ऐसा सोचता है ना, हमने कुछ किया नहीं, मेरा जिंदगी में तकलीफ क्यों आता है। देखिए, कर्म का जो सिद्धांत है ना बहुत बड़ा है, बहुत आदमी को समझ में नहीं आता है। जैसा भगवत गीता में बोलता है, हम तो स्टडी करता है, गीता में बोला है, जैसा कर्म के बिना कोई बाँच ही नहीं सकता है। जैसा खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, ध्यान करना, कुछ भी कर्म करना, वो क्या है, कर्म ही है। कर्म के बिना बाँचोगे कैसे है? बिना कर्म के बिना कोई आदमी है ही नहीं। वो अनजाने में कर रहा हो या जाने में कर रहा हो, लेकिन कर्म कर रहा है सब आदमी। और ये जो दुनिया है वो तो मृत्यु लोग है दुनिया, तो उसमें कर्म के बिना बाँच ही नहीं सकोगे। अभी है बात, हमने कुछ कुछ चीज़ ऐसा कर देता है हम लोग, तो हम लोग सोचता है किसी ने देखा है क्या, नहीं देखा तो किसी को पता। लेकिन अभी सुनिए, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, काम आएगा। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसका सामने झूठा नहीं चलता है, उसका सामने झूठा नहीं चलता है। ब्रह्मांड सही गलत ये नहीं समझता है, लेकिन वो जो तुम करेगा वही दे देगा ब्रह्मांड। अभी सुनिए, हम लोग किसी को इंसल्ट करके बात कर लेता है, कभी कभार ये छोटा देखा देता है, एग्जाम्पल का तौर पर कोई भी है ना, बड़प्पनगिरी दिखाता है, तो किसी को ठेस पहुँचा के बात कर दिया तो उसका आत्मा में दुख पहुँचा है। जब दुख पहुँचता है वो यूनिवर्स में जाता है। तो हम किसी को अगर दुख दिया है, जब ये अभी जो कर्म किया है तो भुगतना पड़ेगा। तो हम लोग किसी को इंसल्ट करके बड़प्पनगिरी दिखा के निकाल जाता है। तो आज नहीं तो कल 10 साल के बाद भी जब मुझे हम लोग कोई बोलता है कुछ, जो आत्मा में ठेस पहुँचता है, दुख पहुँचता है, तो हृदय जलता है। हम लोग जो यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड है, कर्म का फल नहीं छोड़ता है, वो देख रही रहता है किसी भी हालत में। क्योंकि हम आज में जो बीज बोया है वो फसल भुगतना ही पड़ेगा। जो बीज बोया है ना उसको भुगतना ही पड़ेगा। अभी हम लोग किसी को कुछ इंसल्ट कर दिया, वो तो घूम के हम लोग के ऊपर आता है, तब हम लोग को पता नहीं चलता है। हम लोग सोचता है अब मेरे मन में सब कुछ है तो ही मेरे मन में बेचैनी क्यों हो रहा है। क्योंकि हम लोग किसी को तकलीफ दिया ना, वो तकलीफ घूम के हम लोग के ऊपर आ जाता है, तब हम लोग को समझ में नहीं आता है। यूनिवर्स किसी को छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो कर्म करते हैं ना वो कर्म का फल देकर ही रहता है। जो भी करता है वो देके रहता है। तो हम लोग कई बार ऐसा सोचता है हमने कुछ किया नहीं, हम लोग का जिंदगी में इतना दुख क्यों है, ऐसा तो मन में सवाल आता है। देखिए, हम मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा है, हम स्टडी करता है, हमें जानता है, वो जो ऊपर वाला जो मालिक बैठा हुआ है ना, दुख कष्ट देने का भी कारण होता है।
अगर दुख कष्ट नहीं होगा तो तुम सीखोगे कैसे? अगर आपको तीखा खिला देगा खेल नहीं खाओगे, तुम मीठा का स्वाद क्या है कैसे चखोगे? इसलिए दुख देता है, तकलीफ देता है ताकि तुम अंदर से स्ट्रांग बने। दुख कष्ट इसलिए देता है ताकि आप लोग सीख के निकले कि दुख कष्ट जब होगा तो आप लोग कुछ सीख के निकल जाओगे ना। तो दुख आता है, कष्ट आता है, आंसू आता है, उसमें दुख कष्ट मतलब आपको सिखा रहा है। हम लोग जब तक ठोकर नहीं खाता है ना, हम लोग को पता नहीं होता है गलती क्या कर रहा है। हम लोग कई बार अनजाने में कुछ भी कर देता है, दौड़ता है पड़ता है। जब एक बार कोई पत्थर में या कोई भी जगह में पैर लग के घिसट के गिर जाए, पैर का नखन अगर उठ जाए, तब समझ में आता है दर्द क्या होता है। जब तक ठोकर खाए नहीं समझेंगे कैसे? इसलिए ऊपर वाला जो करता है ना, गीता में तो बोले ही है, तो मैं भी बोला है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और आप लोग क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा? आज जो आपका है बीते कल किसी और का था, आने वाला कल किसी और का होगा। ये संसार परिवर्तनशील है, तो सब कुछ चीज़ का कारण होता है। जब सुख का समय आता है तो हम लोग भूल जाता है, जब दुख आता है तब भगवान को आता है, भगवान मेरा जिंदगी में दुख क्यों है? अगर दुख नहीं देगा तो सुख का चकमा कैसे चकोगे? दुख देके तकलीफ देके आपको सिखाता है ताकि आप सीख जाए। ये भी एक बात है। और कर्म जो है ना, जो भी करता है, आगे भी वीडियो में डाल के रखा, ये सोच समझ के करिए। क्यों खाली कर्म? हम ऐसा भी आदमी देखा है, सुनिएगा, काम आएगा आपके लिए। कोई आदमी क्या करता है, वो लाइफ सेट करके बैठा रहता है। हम देखा है ऐसे बहुत उनका लाइफ सेट होता है, तो वो सोचता है मेरा तो लाइफ सेट है, मेरी क्या चिंता है। तो आदमी को कुछ कुछ बात पिंच मार के बोल देता है, लेकिन उसको तो समझ में नहीं आता है हमें तो लाइफ सेट है, मेरी ज़िंदगी में कोई तकलीफ आ ही नहीं सकता है। लेकिन वो जो पिंच मारा है, वो घूम के ब्रह्मांड उसको ऊपर फिर से ला देगा। तब उसको समझ में नहीं आता है मेरा ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे आदमी की तकलीफ कर रहा है, क्योंकि हमने किसी को पिंच मारा है, तो पिंच तो मुझे भी भुगतना पड़ेगा। ये जगह में बहुत आदमी गलती कर देता है। इसलिए जो आने वाला पीढ़ी है, आप लोग समझ जाइए, काम आएगा। वो सोचता है मेरा तो कुछ चीज़ का हुआ भी नहीं है, क्या टेंशन है। लेकिन हम लोग अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिला देगा ना, उसका भी हिसाब हो रहा है। हम लोग जो सोच रहा है उसका भी हिसाब हो रहा है। उस हिसाब से ब्रह्मांड आपको रिजल्ट देगा। लेकिन हम लोग सोचता है बहुत चालाक है। हम लोग से ऊपर जो बैठा हुआ है ना, वो सब जानता है, क्योंकि जीवन देने वाला भी ये है, लेने वाला भी यही है। और जो आदमी उसका निंदा करता है वो नष्ट हो जाता है। उसका पता हुआ कर्म को नहीं अपनाता, वो नष्ट हो जाता है। हमने नहीं बोला, कितना में बोला, लेकिन मेरा अंदर जो ज्ञान समा हुआ है ना, हम जितना जल्दी हो सके वीडियो बना कर डाल रहा है, ताकि हम भी एक दिन तो दुनिया में नहीं रहेगा, हमको भी तो जाना है। तो मेरा अंदर जो ज्ञान समा हुआ है, अगर आप लोग तो नहीं थे तो मुझे भी बुरा लगेगा। बहुत आदमी जानता नहीं है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए आप लोग किसी को बात भी करता है ना, सोच समझ के बोलिएगा। हाँ, कई बार हंसी मजाक में कुछ बात करिए, वो अलग विषय है। लेकिन कोई पावर, पोजीशन, प्रतिष्ठा कब कमर से कुछ बोल देता है, वो चीज़ घूम के फिर से आना है आपका ऊपर। जब आपका ऊपर आएगा तब तकलीफ हो जाएगा, अरे मुझे ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन आप भी किसी को बोला होगा ऐसा, इसलिए आपको बोलता है, क्योंकि ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है किसी को नहीं छोड़ता है, वो घूम के आना ही है। क्योंकि हम ये सब स्टडी करता है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा है आपको, काम आएगा, जान लीजिए। इसलिए किसी को इंसल्ट भी करना नहीं चाहिए, पिंच भी मारना नहीं चाहिए, डोमिनेटिंग करना नहीं चाहिए। हम लोग किसी को कुछ खिलाता है ना, वो भाव तक कब्जा करता है। वो अच्छा भावना से खिलाया ना बुरा भावना से खिलाया। अगर किसी को कुछ दान दे रहा है, खिला रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर अच्छा भावना से किया तो यूनिवर्स अच्छा ही रिजल्ट घूम के आन के दे देगा। अगर बुरा भावना से किया, खिला तो दिया, लेकिन यूनिवर्स आपका आत्मा को पढ़ लेता है। यूनिवर्स जो है वो सच्चाई मांगता है, बेईमानी करेगा छोड़ेगा नहीं, और उस समय बाहर नहीं चलेगा। सही बता रहा है।
इसलिए जो भी करता है सोच समझ के करिएगा। यही है फैक्ट। आप कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना कर ले, डिग्री कर ले क्यों ना कर ले, आप बहुत आदमी देखिएगा पढ़ाई लिखाई है, बहुत बहुत नाम शोहरत है, गाड़ी उड़ी सब कुछ है, पैसा है, लेकिन मन में बेचैनी है। क्यों? पैसा का कारण सब कुछ बोल देता है, लेकिन वो चीज़ घूम के फिर से उसका ऊपर आ जाता है, तब बेचैन हो जाता है। अरे तुम भी तो किसी को बोला होगा, वो तो बोल के भूल जाता है, लेकिन यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, उसमें घूमते रहता है, उसका बाद फिर से घूम के लौट के आ जाता है उसके ऊपर, तब समझ में नहीं आता है। दिन तो चला गया, आप कल में जो कर रहा है आज में भुगत रहा है, आज जो करेगा आने वाला फ्यूचर में जाके भुगेगा। इसलिए हम जितना जल्दी हो सके ना वीडियो बना के डाल रहा है, आप लोग से हम कोई भी बात नहीं छुपा रहा है, ताकि आने वाला भविष्य अच्छा हो जाए। एक तो फैक्ट है, आपका जो कर्म है करिए। अगर मेरा चैनल में नया आया हुआ है, मेरा और वीडियो से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन हम देखा है कोई कोई आदमी एक तो वीडियो देख लेता है तो उसको पढ़ करके समझ नहीं आता है, तो मेरे जो 4-5 6 वीडियो देख लेगा खुद को समझ जाओगे, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देखा है तो बहुत कुछ सीखा भी है, समझ भी गया। कमेंट करके बोलिएगा क्या समझा। और लाइक करने से हम समझेगा मेरा बात डायरेक्ट जाके आपका दिल तक पहुँचा है, तो आत्मा को जाके छुआ है, टच किया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।